हेलो ट्रेडर्स, एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां पर हम बात करेंगे कल के नेक्स्ट सेशन में एक्चुअली मार्केट कैसा रह सकता है, एज वेल एज प्राइस एक्शन सिनारियोज क्या क्या बन सकते हैं। वीकली एनालिसिस वीडियो बेहतर रहता है एक्चुअली, देखने जाए तो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर एज वेल एज बोल सकते हो कि पूरे वीक के लिए हमारा व्यू कैसा रखना चाहिए, वो सब चीज़ों में क्लैरिटी आती है। तो वीडियो पूरा देखिएगा तो सब चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो एक टॉप डाउन अप्रोच जो हम यूज़ करते हैं हर बार, वही चीज़ को हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश मार्केट को करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी की। निफ्टी फिफ्टी में आप बात करो तो यहाँ पर देख सकते हो कि अच्छा खासा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ, उसे थोड़ा सा डिटेल में। तो जैसे कि आप देख रहे हो तो एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड के बाद बोल सकते हो कि लोअर हाइज लोअर लो बनते जा रहे थे, और प्राइस कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम से या फिर एक नया सपोर्ट और डिमांड जोन बना के रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। और जो जो हमारा नियरेस्ट लोअर हाई वाला एरिया था, वही लोअर हाई वाले एरियाज पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि एक मेजर ब्रेकआउट एरिया हम इसे बोलेंगे। ठीक है, तो ऊपर की साइड में इफ़ ये एरिया ऊपर टूटता तो आपका जो भी ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर सकता है। कहाँ तक? 24,800 एज वेल एज 25 वाले एरियाज तक, यहाँ तक। ओके, साथ साथ में एक टेक्निकल पैटर्न यहाँ पर हमें बनता हुआ दिख रहा है, जिसे आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हो। तो यहाँ पर वो किस तरीके से बनेगा, जैसे कि आप यहाँ पर थोड़ा सा नेकलाइन को आप एक्सटेंड कर दोगे तो इट इज़ अ शोल्डर, फिर ये हमारा हेड बना, और उसके बाद फिर से अभी वही नेकलाइन से प्राइस रिजेक्शन नीचे की साइड लेने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा अभी ये डिफ देखते हैं कि कैसा रहता है। इफ ज़्यादा शार्प रहा, थोड़ा करेक्शन आया, तो ये थोड़ा सा बोल सकते हैं कि और डिप पे रह सकता है, और वहाँ से फिर एक शोल्डर का क्रिएशन करा तो काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखेगा। ओके, तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑब्वियसली चीज़ है, एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। साथ साथ में बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं अपना एक पॉजिटिव ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, वो चीज़ यहाँ पर वो दर्शाता है, राइट। तो वही चीज़ आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है अभी देखो आने वाले यानी कि नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि ये जो भी बोल सकते हो कि नेकलाइन है उसके नीचे, यानी कि 23,800 के नीचे ये कंसोलिडेशन करता हुआ दिखे। ये वाला जो भी एरिया है नीचे की साइड 23,200 से 23,800, ये एरिया के अंदर आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। और एक दो वीक के बाद जब ब्रेकआउट आएगा 23,800 का, तब जाके आपका ट्रेंड पॉजिटिव होगा। ओके, तो इस तरीके से एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बोल सकते हो कि यहाँ पर दिख रहा है, जो धीरे धीरे पॉजिटिव साइड टर्न आउट होने की कोशिश कर रहा है। ओके, उस पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, और आने वाले टाइम में ब्रेकआउट्स आ जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। आपका डायरेक्ट बोल सकते हो कि बैंक निफ्टी फिफ्टी है ना, डायरेक्टली ये शोल्डर बनाए बगैर ही बोल सकते हो कि ऊपर की साइड में टूट गया, तो समझ लेना हमें फिर से 24,200 से रिजेक्शन मिलेगा, और यहाँ पर फिर से बोल सकते हो कि डबल टॉप बना के ये नीचे आने की कोशिश कर सकता है। सेम चीज़ इसने पहले करी थी, लाइक यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ था, वो हेड एंड शोल्डर का डायरेक्ट बोल सकते हो कि एक ब्रेकआउट है, सस्टेन नहीं हुआ, डबल टॉप बना के नीचे। यहाँ पर भी सेम हेड एंड शोल्डर सस्टेन होना चाहिए, तो ही आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। नहीं हुआ, डायरेक्टली चला गया, तो 24,200 से हमें रिजेक्शन मिलने की कोशिश होगी। यहाँ पर भी फिर से बोल सकते हो कि डबल टॉप बन के नीचे आने की कोशिश करेगा, इफ़ ये जो भी पैटर्न है वो फॉलो नहीं हुआ तो। ठीक है, तो मेक और ब्रेक एरिया की बात करें तो आप इसे 24,200 भी गिन सकते हो। 24,200 के ऊपर इफ प्राइस सस्टेन हो गया तो आपका बोल सकते हो कि ट्रेंड सुपर बुलिश हो सकता है। ओके, तो 24,200 मेजर एरिया आप गिन सकते हो ब्रेकआउट्स के लिए। ठीक है, बट वही है, इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में सभी को पता है 100 150 200 पॉइंट का भी मोमेंटम बहुत होता है अच्छा पैसा बनाने के लिए। तो इफ़ 23,800 ऊपर की साइड में टूटता है तो आपके पास 400 पॉइंट की जगह खुलेगी, जहाँ पर ऊपर कॉल साइड में ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। ओके, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी बड़े टाइम फ्रेम पे आपको समझ के और अच्छे से फॉलो करनी पड़ेगी। अभी आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, जहाँ पर बोल सकते हो कि इंट्राडे लेवल्स आपके लिए कौन से रहेंगे, वो सब चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक नीचे की साइड में गैप फिलिंग एरिया था, जहाँ पर बोल सकते हो कि प्राइस लास्ट 2-3 दिन से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट लास्ट क्लास में भी जाते जाते यहीं पे बंद हुआ था। इफ़ आपका प्राइस फ्लैट टू नेगेटिव साइड में खुलता है ना, तो फिर से नीचे की साइड 23,400 से हमें सपोर्ट मिल सकता है, और वहाँ से फिर से प्राइस आपका 23,600 साइड ऊपर की साइड में जाने की कोशिश करेगा। इफ़ आप बड़ा स्ट्रक्चर या फिर ओवरऑल स्ट्रक्चर कोई भी चीज़ ना नोटिस करो और सिर्फ इंट्राडे स्ट्रक्चर को भी देखो,
तो भी यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है ऊपर देखो, ये जो मल्टीपल टाइम टेस्टेड जोन है दैट इज़ लाइक बहुत सारी बार मल्टीपल टाइम रिजेक्शन वहाँ से मिल चुका, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया। और नीचे की साइड में जहाँ से हमें ये 2 बार यहाँ पर और यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिखा है, वो हमारा सपोर्ट एरिया है। तो एक कंसोलिडेशन रेंज इसे हम गिनेंगे तो ये कंसोलिडेशन रेंज के अंदर चल रहा है। तो या तो ये कंसोलिडेशन रेंज ऊपर की साइड में टूटे तो 23,880 तक ऊपर मूव हो सकता है, या तो ये कंसोलिडेशन रेंज नीचे टूटे तो हमें ये 23,200 एज वेल एज 23,000 के लेवल्स नीचे की साइड में दिखा सकता है। ओके, तो इफ़ कोई भी चीज़ यहाँ पर आप बोल सकते हो कि नहीं नोटिस करते, तो बस ये एक रेक्टेंगुलर रेंज आपको फॉलो करके चलना है, जो आने वाले टाइम में आपको कंफर्मेशन देगी कि ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकडाउन आएगा। ठीक है, ब्रेकआउट एरियाज की ऊपर बात करें 23,650 वो टूटने चाहिए, तो आपको 200 पॉइंट की जगह इजीली ऊपर मिल जाएगी। नीचे की साइड जो भी ब्रेकडाउन एरियाज है दैट इज़ 23,400, वो टूटा तो छोटा मोटा जो गैप है वो भी फिल हो जाएगा। 23,230 तक प्राइस नीचे की साइड में आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर रेंज इंटरडे टाइम फ्रेम में दिख रही है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, देखो इफ़ आपका प्राइस है ना फ्लैट टू नेगेटिव साइड में खुलता है, ये सबसे थोड़ा सा बेस्ट सिनारियो लग रहा है। मुझे लग रहा है थोड़ा नीचे खुलेगा ना तो थोड़ा बाउंस हमें अच्छा मिल जाएगा। तो बाउंस चाहिए तो फ्लैट टू नेगेटिव खुलना चाहिए। डायरेक्टली गैप अप या फिर बोल सकते हो कि पॉजिटिव खुल के सीधा 23,625 को टेस्ट करता है, तो फिर से यहाँ से हमें बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा हमारे, बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस लेवल्स पे। तो ऊपर की साइड बोल सकते हो गैप अप खुलता है तो सबसे बेकार सिनारियो, वहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा, प्राइस कॉपी ट्रेड कर सकता है यहाँ पर। ओके, ये जो भी आपको एरिया दिख रहा है नीचे की साइड, इफ गैप अप खुलता है पॉजिटिव रहता है तो ये साइडवेज कंसोलिडेशन जोन है, फिर आपको वहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। सबसे बेस्ट सिनारियो क्या है कि भाई सपोर्ट पे कुछ प्राइस एक्शन बनाए डबल बॉटम जैसा और वहाँ से बॉटम आउट करने की कोशिश करें। सबसे बेस्ट सिनेरियो वहाँ से फिर हम ऊपर की साइड 23,640 तक के ट्रेड्स ले सकते हैं। दूसरी चीज़ भाई गैप डाउन खुल गया, बाउंस आ गया, सबसे बेस्ट सिनारियो, या फिर पॉजिटिव प्राइस एक्शन पे हमने कॉल साइड का ट्रेड ले लिया, एज वेल एज पुट साइड में फेक आउट भी हो सकता है, तो वो ट्रेड सबसे बेस्ट रहेगा कॉल में। बट चलो मान लेते 23,400 का डायरेक्टली इसने ब्रेक डाउन दे दिया, तो ब्रेक डाउन आता है या फिर गैप डाउन ओपन होके फर्स्ट रेड कैंडल बना के ये लेवल तोड़ देता है और प्राइस इसके नीचे 15-20-30 मिनट सस्टेन होता है ना, उसके बाद ही आप पुट साइड में ट्रेड करोगे। यानी कि हमारा लेवल सस्टेन होना चाहिए, ब्रेकडाउन सस्टेन होना है, तो उसके बाद ही जाके आप कोई भी पुट साइड का ट्रेड करोगे। अदरवाइज जब तक आपका प्राइस 23,400 के नीचे नहीं सस्टेन होता तब तक आप पुट साइड में नहीं बैठोगे। रीज़न क्या है, फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देखो ये 2 दिन यहाँ पर सेलिंग चला था, प्राइस गैप डाउन किया, बट गैप डाउन करने के बाद भी रिकवर कर गया था। यहाँ पर भी देखो नीचे की साइड पाया, प्राइस फिर से वही एरियाज पे आया, सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, बट फिर से वहाँ से रिकवर कर जा रहा है और लास्ट कैंडल में भी वहीं से रिकवर करा था। तो कहीं ना कहीं बाइंग आ जा रही है नीचे से, रीज़न बिंग ओवरऑल जो भी ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं टर्न आउट करने की कोशिश कर रहा है बुलिश साइड में, उस वजह से। तो थोड़ा सा आपको संभल के यहाँ पर ट्रेड करना है, लेवल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ही आपको जाना है। कोई भी लेवल सपोज ऊपर नीचे नहीं टूटता तो आपको ये रेंज जो भी दिख रही है 400 से ऊपर 250 पॉइंट की रेंज बोल सकते हो कि दिख रही है, ये रेंज आपको पकड़ के चलनी है, इसमें आपको कामकाज देखने को मिल सकता है। जो भी आने वाला ट्यूसडे है या फिर मंगलवार को, मंडे के दिन तो मार्केट बंद रहेंगे, बोल सकते हो कि जो भी एक इवेंट है इनका, बोल सकते हो कि मुस्लिम कम्युनिटी का, राइट, तो उस वजह से। एंड मंडे का मंगलवार को मार्केट कंटिन्यूली चालू होंगे। ठीक है, तो निफ्टी में ये चीज़ ध्यान रखनी है। ब्रेकआउट्स के बाद टारगेट ऑलरेडी मैंने बता दिए, ऊपर 23,880 फर्स्ट टारगेट एरिया, इसके ऊपर 24,000 तक जा सकता है। नीचे की साइड 23,200 एंड 23,000 आपको सपोर्ट ध्यान में रखना है, जिस साइड लेवल टूटते उस साइड जाना है। ओके, बाकी सिनारियोस तो हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, तो सबसे पहला निफ्टी 50 हमारा क्लियर हो चुका। अभी आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी एक्चुअली देखने जाए तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, जिसके कारण पहले स्टार्टिंग में बोल सकते हो कि चौपी सा ट्रेड किया, फिर से थोड़ा बहुत पुट साइड का एक्शन दिखाया और फिर बाद में जाके बोल सकते हो कि ये रिकवर होता हुआ दिखा और एंड में फिर से चलेंगे। यानी कि बहुत ज़्यादा, या फिर एक्सट्रीम वॉलेटाइल हिसाब बोलोगे, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आपको निफ्टी में बोल सकते हो कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा था, वैसे ही यहाँ पर बैंक निफ्टी में आपको एक बड़ा सा बोल सकते हो कि डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो डब्ल्यू पैटर्न ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि फिल हो चुका है या फिर बन चुका है, पॉजिटिव पैटर्न क्रिएट हो चुका है, टारगेट्स भी आ चुके हैं। बट इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल सेलिंग आई है
वो ओवरऑल सेलिंग देखने जाए तो 53,600 के आसपास वाले एरिया से यहाँ तक आई है। ओके, तो ओरिजिन पॉइंट इफ इसे हम कंसिडर करें तो हमारा जो एक्सटेंडेड डब्ल्यू है वो हो सकता है यहाँ तक आ जाए। ओके, तो निफ्टी स्टार्टिंग में जब भी बोल सकते हो कि मार्केट बॉटम आउट करना स्टार्ट करा था, उस टाइम पे निफ्टी ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा था। बट अभी के जो हालात है उसे देखने जाए तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। रीज़न क्या है कि इफ़ आपको स्ट्रक्चर की बात करवाए तो स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइस का जो भी बोल सकते हो कि टॉप था 54,000 के आसपास लगा। उसके बाद प्राइस ने एक स्विंग लो बनाया, स्विंग लो बनाने के बाद फिर से एक टॉप बनाया, फिर से स्विंग लो बनाया। इस तरीके से बोल सकते हो कि इसका जो हायर हाइज हायर लो बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर था, उसके अकॉर्डिंग डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर था, सॉरी लोअर हाइज लोअर लो स्ट्रक्चर था, उसके अकॉर्डिंग इसका जो भी नियरेस्ट लोअर हाई है, यानी कि बोल सकते हो कि जो डाउन ट्रेंड या फिर नियरेस्ट सेलिंग एरिया जो भी था वो था 50,500 50,600 के आसपास का एरिया यहाँ पर। और वो ऑलमोस्ट ट्रेड बोल सकते हो कि टूट कर प्राइस ऑलरेडी उसके ऊपर आ चुका है नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया तक, और वहाँ से बोल सकते हो कि सेलिंग लेने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो ओवरऑल देखने जाए तो स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है बोल सकते हो। बट हो क्या रहा है, नीचे जो भी बॉटम था 48,000 या फिर 47,800 के आसपास का, वहाँ से ये लगातार बोल सकते हो कि ऊपर की साइड में आई थिंक 4,000 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम ये दिखा चुका है। इफ़ आप ध्यान से देखो, मैं बॉटम से एग्जैक्टली बॉटम से गिनूँ तो इट इज़ अ 4,300 पॉइंट्स रेंज, राइट। तो 4,300 पॉइंट्स ये ऑलरेडी ऊपर की साइड में मूव हो चुका है। तो इतना बड़ा मोमेंटम के बाद प्राइस कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग जो भी आपको जो लाल कैंडल दिख रही है वो प्रॉफिट बुकिंग की ही। तो अभी हो क्या सकता है, नीचे की साइड ये जो भी गैप है वो फिल हो सकता है, या तो एक रिट्रेसमेंट या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग का डिप हमें देखने को मिल सकता है। कहाँ तक, 50,500 वाले एरियाज़ या फिर ये गैप फिलिंग वाला एरिया यहाँ तक, जहाँ पर हमें बोल सकते हो ये जो डब्ल्यू का नेकलाइन है, और डब्ल्यू का नेकलाइन भी गिन सकते हो, लोअर आई भी है, तो यानी कि जो पहले रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट का काम करेगा, राइट। तो यहाँ पर ये डिप आ सकता है आने वाले टाइम में, एक आध वीक में, और उसके बाद फिर ये जो भी ट्रेंड है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा कहाँ तक, 53,600 तक। ठीक है, तो नीचे की साइड डिप अभी भी पेंडिंग है, थोड़ा सा बोल सकते हो कि फर्स्ट टॉप जैसा दिख रहा है, सेकंड टॉप अभी ये बनाने वाला है ऐसा कुछ लग रहा है। बट वही है कि ये पर जो भी करेक्शन है वो ज़्यादा स्टीपर रहेगा, वो कब पता चलेगा, जब ये नियरेस्ट स्विंग लोस टूट जाएंगे। ठीक है, तो वो स्विंग लोस टूटे तो प्राइस आपका 50,400 50,500 तक नीचे की साइड डिप लेने आ सकता है। तो ओवरऑल या फिर डेली टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। ओके, तो थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान में रखिए और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। बाकी आ जाते हैं थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पर और इंट्राडे लेवल्स की बात करते हैं, बैंक निफ्टी हमें क्या क्या लेवल्स दिखा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चॉपी एरियाज़ को मैं थोड़ा सा इग्नोर कर देता हूँ। यहाँ पर है ना, मेरे को एक सप्लाई दिख रहा था, दैट इज़ नियर ये वाले एरिया। ठीक है, जहाँ पर ये बार बार बोल सकते हो कि रिजेक्ट कर रहा है। तो जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया है वो है 51,800। ओके, तो 51,800 से आप देखोगे एक बार, दो बार, तीन बार, चार, पाँच और छः बार ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है। ठीक है, और ध्यान से देखो, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखो तो इट इज़ काइंड ऑफ अ फर्स्ट शोल्डर, देन इट इज़ अ हेड, एंड उसके बाद ये शोल्डर। इफ़ ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन पैटर्न है तो ये 51,800 ऊपर की साइड में तोड़ना चाहिए। सबसे पहला केस सिनारियो मुझे ये दिख रहा है कि भाई ये इफ़ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है तो प्राइस 51,800 के ऊपर आ सकता है। ओके, तो ब्रेकआउट्स मस्ट नीडेड इफ़ ये पैटर्न इसे फॉलो करना है तो। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन नीचे से खींच लो, जो भी हमारा लो है वहाँ से लेके बोल सकते हो कि बीच में ये स्विंग लोज, कहीं ना कहीं प्राइस अभी भी हायर लोज फॉर्म करना स्टार्ट कर चुकी है, ये छोटे से छोटे डिप पे भी। ठीक है, तो ये हायर लोज बोल सकते हो कि थोड़ा सा बुलिश या फिर स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहे हैं अभी भी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है उसकी अभी बात करना। फॉर एग्जांपल आपका प्राइस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड में खुलता है तो वो थोड़ा सा आपके लिए बुलिश रहेगा। ठीक है, फ्लैट खुलता है, रिट्रेसमेंट लेके नीचे आता है, यही एरियाज या फिर 51,500 से सपोर्ट लेता है, फिर से आपका प्राइस यहाँ पर ऊपर की साइड में 51,800 के आसपास आ सकता है। यानी कि फ्लैट खुल के नीचे सपोर्ट मिल जाता है तो सबसे बेस्ट सिनारियो होगा। गैप अप खुल जाता है 51,800 के आसपास, 51,700 के आसपास,
ये बकवास सिनारियो है। गैप अप खुला तो हमें यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, प्राइस यहीं पे टाइम पास करने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये फिर असेंडिंग ट्रायंगल बनने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर है ना, गैप अप खुले मत जाओ। गैप अप खुलता है तो फिर हमें ये 51,800 के ब्रेक का वेट करना पड़ेगा। ब्रेकआउट आता है उसके बाद ही ये अच्छा रह सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका प्राइस गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुलता है तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि भाई थोड़ा सा ये है ना, हमारे जो लोज है 51,400, 51,350, इसके आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर ट्रेड करता है गैप डाउन करके, तो हमें ये लेवल्स का वेट करना है कि भाई ये तोड़ता है या फिर रिस्पेक्ट करता है। अभी देखने जाए तो एक बार के लिए मुझे लग रहा है तब तक 51,400 वाला लेवल रिस्पेक्ट होना चाहिए। एक बार के लिए यहाँ से बाउंस तो आएगा, तो कॉल साइड में स्कैल्पिंग तो हो सकती है। बट है क्या भाई, लास्ट में जो सेलिंग आई थी वो भी कम तो थी नहीं, राइट, ज़्यादा ही थी कहीं ना कहीं देखने जाए तो इफ़ आपका प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है, बाहर निकल गया, ऊपर चला गया तो बढ़िया है, हमारे पास ऑलरेडी 51,800 का रेजिस्टेंस है, वहाँ तक हम टारगेट रख सकते हैं। बट इफ़ बोल सकते हो कि आपको ब्रेकडाउन्स प्ले करने हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा 51,350 टूटने का और प्राइस उसके नीचे सस्टेन होने का। उसके बाद ही हम पुट में जाएंगे कहाँ तक, 51,100 एज वेल एज 51,000 के टारगेट्स के लिए, जो हमारे नियरेस्ट टारगेट एरियाज है, राइट। ये टूटा तो जाके हम फिर बोल सकते हो कि ये जो भी गैप फिलिंग एरिया है और 50,600 तक के टारगेट्स हम नीचे की साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इफ़ आपको पुट साइड में जाना है तो डे लोज 51,350 नीचे की साइड में टूटना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अग्रेसिवली पुट साइड में ट्रेड मत लेना। गैप डाउन खुला और डायरेक्टली नीचे ट्रैप कर दिया तो पुट में आप ठुक जाओगे फालतू में। तो जो भी हमारा प्राइस है वो सस्टेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नीचे के एरियाज़ में। ओके, तो लेवल ब्रेकडाउन कंडीशन रहेगी पुट में जाने के लिए, ये कंडीशन मैच हुई तो ही आप जाओगे 51,100 एज वेल एज 50,900 एंड उसके बाद फिर 50,600। ये 3 लेवल्स आप ध्यान रखोगे नीचे की साइड में। ओके, ऊपर ऑलरेडी रेजिस्टेंस बता दिया 51,800 सबसे पहला रेजिस्टेंस, उसके ऊपर 52,050। ओके, ये आपका सेकंड रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा। अभी के लिए इतने ही लेवल्स ध्यान रखिए, क्योंकि 52,000 के आसपास है ना, बोल सकते हो कि इजीली ये ब्रेकआउट तो नहीं देगा मुझे लग रहा है, तब तक थोड़ा सा यहीं पे टाइम पास करेगा। ओके, सो मोटा मोटी आने वाले टाइम में, या फिर बोल सकते हो कि एक वीक के लिए इफ़ हमें रेंज डिसाइड करनी हो तो हो सकता है 51,400 से 52,100 ये रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड करता हुआ आपको दिख सकता है। ठीक है, तो इंट्राडे लेवल्स हमने बता दिए, ओवरऑल सिनारियो बता दिया, और साथ साथ में कहाँ पर ये ट्रेड कर सकता है, ट्रैपिंग कहाँ पर कर सकता है, सब चीज़ें A to Z सब चीज़ें हमने आपको यहाँ पर बता दी। ओके, तो इसी चीज़ों को यूज़ करिए और बढ़िया से मंगलवार को ट्यूसडे के दिन ट्रेड करिएगा। एंड जितना भी हो सके ओवर ट्रेड मत करो, लॉट साइज़ थोड़ा सा कम रख के ट्रेड करो, रिस्क मैनेज करके चलो। ये सब चीज़ें थोड़ी सी आपको फॉलो करनी है, राइट। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड एंजॉय द वीकेंड्स, बाय।